बात तो यह है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतन इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वहाबी मौलवी सब आए दिन कोई ना कोई नई शुद्धि छोड़ते हैं। अभी कुर्बानी के मौके पर एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वो वहाबी मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है और जो करेगा उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और साथ ये भी कह दिया कि भैंस का और कट्टे का गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैंस का गोश्त खाना फिर कैसे जायज़ हो गया और भैंस का दूध पीना कैसे जायज़ हो गया? उसका सबूत कहां से? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस का दूध पिया है, इसका सबूत है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस और कट्टे का गोश्त खाया है, इसका सबूत है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका गोश्त खाना साबित नहीं, भैंस का दूध पीना साबित नहीं है, तो फिर जायज़ कैसे? तो यकीनन ये वहाबी मौलवी साहब ये कहेंगे कि क्योंकि कुरान में आ चुका है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को हलाल किया गया, तो भैंस और कट्टा बहीमतुल अनाम के अंदर आता है, लिहाजा इनका गोश्त खाना जायज़ है। तो हम फिर जवाब ये कहेंगे कि सूरतुल हज की आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी रखी, कुर्बानी मुकर्रर की। अब आइए इसी आयत को देखिए कि वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने किन जानवरों में से रखी। फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो नाम ले अल्लाह का जो अल्लाह ने उनको रिज्क दिया है बहीमतुल अनाम में से। अब बहीमतुल अनाम में से जो अल्लाह ने रिज्क दिया है उस पर अल्लाह का नाम लेना, और उसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। जब भैंस और कट्टा बहीमतुल अनाम में होने की वजह से उसका गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है, तो वही बहीमतुल अनाम है जिनको अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए मुकर्रर फरमाया। तो लिहाजा बहीमतुल अनाम के तहत होने की वजह से उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। ये मेरे हाथ में अल इजमा है इमाम इब्नुल मुंज़िर की, इसके सफ़ा नंबर 22 पर इमाम इब्नुल मुंज़िर ने लिखा है व अजमाउ अला अन्ना हुक्मल जवामीस हुक्मुल बकर। इस बात पर उलमा का इजमा है कि जो हुक्म गाय का है वही हुक्म जामूस यानी भैंस की और कट्टे की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, और जो करेगा उसको यकीनन उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से सवाब मिलेगा।